भव सागर अथाह से खेई उतारो पार। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। अबही तेरी सब मिटे, जन्म मरण की पीर। प्रेम प्रीत से सुमिर ले, दादू नाम कबीर। कण कण में विराजमान अनंत सत्ता स्वरूप सद्गुरु कबीर साहेब, धनी धर्मदास जी साहेब, आमीन माता साहिबा एवं 4 गुरु वंश 42 साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए सभा में उपस्थित समस्त साहेब के प्रेमी हंस जनों को मेरी साहेब बंदगी साहेब। अपार हर्ष एवं प्रसन्नता का विषय है कि आपके ग्राम खरतोरा में अनवरत 50 वर्षों से संत समागम समारोह का पावन भव्य आयोजन होता आ रहा है। आज इस पावन संत समागम समारोह के रजत महोत्सव में आप सबने मुझे अपने समक्ष बुलाकर कुछ कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। भारत भूमि संतों की भूमि है। भारतवर्ष की पावन धरा पर अनेक संतों का अवतरण हुआ है, जिनमें सद्गुरु कबीर साहब सबसे विरले, निराले, अनोखे, अद्वितीय हैं। जैसे संसार में नदियां अनेक हैं, परंतु गंगा नदी सिर्फ एक है। जैसे संसार में पर्वत अनेक हैं, परंतु हिमालय पर्वत सिर्फ एक है। जैसे आकाश में तारे अनेक हैं, परंतु चंद्रमा सिर्फ एक है, वैसे ही संसार में संत अनेक हैं, परंतु उनमें सद्गुरु कबीर साहब सिर्फ एक है। हम देखें, जो इस बाह्य संसार में अनेक युद्धों को जीत लेता है, उसे हम वीर कहते हैं। जो इस अंतर जगत, अंतर संसार में मन बुद्धि पर विजय प्राप्त कर ले, मन बुद्धि को जीत ले, उसे हम परमवीर, महावीर कहते हैं। क्योंकि मन पर बुद्धि पर विजय पाना आसान नहीं है। तो जो इस अंतर जगत में मन बुद्धि पर विजय प्राप्त कर ले, उसे हम परमवीर, महावीर कहते हैं। परंतु जो मन बुद्धि इंद्रियों के साथ इस संसार में व्याप्त माया को जीत ले, काल को जीत ले, मृत्यु को जीत ले, स्वयं को जीत ले, आत्मा को जीत ले, ऐसे विरले सर्व विजेता को सद्गुरु कबीर कहते हैं। सद्गुरु कबीर साहब सत्य स्वरूपी, वे अजर अमर अविनाशी सत्य पुरुष परमात्मा सद्गुरु कबीर साहब के रूप में इस संसार में जीवों को तारने आए। अर्थात उस परम सत्य, परम ऊर्जा, परम शक्ति का नाम सद्गुरु कबीर साहब है, जिससे यह सारी सृष्टि संचालित हो रही है। जो इस सृष्टि के, इस संसार के कण कण में व्याप्त उस परम सत्य और सद्गुरु कबीर साहब एक ही सत्ता का नाम है, जिससे यह सारी सृष्टि चल रही है। इस बात को भक्तमाल ग्रंथ में नाभादास जी कहते हैं, बानी अरबों खरब है, ग्रंथा कोटि हजार, कर्ता पुरुष कबीर है, नाभा किया विचार। सद्गुरु कबीर साहब कर्ता पुरुष, सद्गुरु कबीर साहब के
सत्य स्वरूप के बारे में दादू जी कहते हैं, साचा शब्द कबीर का जुग जुग अटल अमूल, दादू पावे पारखी परम पुरुष निज मूल। सदगुरु कबीर साहब के सत्य शब्द, इससे परमात्मा मिल जाए। सत्य स्वरूपी है सदगुरु कबीर साहब, स्वयं सत्य पुरुष परमात्मा के साकार स्वरूप सदगुरु कबीर साहब इस बात की पुष्टि करते हैं और कहते हैं, अमर लोक से हम चली आए, आए जगत मझारा हो, जीव दुखित देखे भवसागर, ता कारण पग उधारा। इस संसार में जीव को काल माया के बंधन में बंधा हुआ दुखी देखकर सत्य पुरुष परमात्मा स्वयं सदगुरु कबीर साहब के रूप में इस संसार में आए। जीव मुक्तावन कारणे अविगत धरासर। तो सदगुरु कबीर साहब उस परम सत्ता, परम ऊर्जा सत्य पुरुष परमात्मा के साकार स्वरूप हैं, जो इस संसार में जीवों के भव बंधन को तोड़ने, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए आए। देखिए, सदगुरु में और संसारी जीव में बड़ा अंतर होता है। सदगुरु सत्य के स्वरूप होते हैं, सत्य स्वरूपी होते हैं सदगुरु, और संसारी जीव इस शरीर को ही स्वयं मानता है। सदगुरु इस संसार में जीवों को मुक्त करने, जीवों के दुखों को दूर करने के लिए अपनी इच्छा अनुसार आते हैं, जबकि संसारी जीव इस संसार में अपने कर्म बंधनों में बंधा हुआ जन्म लेता है। सदगुरु इस संसार में रहकर इस संसार की माया से अलिप्त रहते हैं, जबकि संसारी जीव इसी संसार में माया के बंधन में बंधा रहता है, माया में लिप्त रहता है। सदगुरु जो होते हैं वो इस संसार में रहकर इस संसार से पार होते हैं, जबकि संसारी जीव इस संसार में रहकर कर्म बंधनों में बंधकर विषय विकारों से जुड़कर इस भव सागर में ही डूबता उतराता रह जाता है। तो अजर अमर अविनाशी मायातीत द्वंद्वातीत त्रिगुणातीत सत्य पुरुष परमात्मा के साकार स्वरूप होते हैं सदगुरु। सदगुरु उस सत्य पुरुष परमात्मा के तद्रूप होते हैं। और ऐसे सदगुरु कौन हैं, उनके वंदन करते हुए धनी धर्मदास जी साहब कहते हैं, गुरु दीन बंधु दयालु साहेब सकल मति के भूप हो, तुम ज्ञान रूप अखंड पूरण आदि ब्रह्म स्वरूप हो। सदगुरु कबीर साहब है। देखिए, सदगुरु होना सरल नहीं होता है। सदगुरु इस संसार में चारों दागों से न्यारे होते हैं। कोई भी विषय विकार उनके जीवन को छू भी नहीं पाता है। इस संसार के चारों दाग जिससे हर जीव मैला हुआ है, सदगुरु को ये चारों दाग छू भी नहीं पाते। कौन से चारों दाग? गर्भाग्नि का दाग, जठराग्नि का दाग, कामाग्नि का दाग और चिताग्नि का दाग। जो सदगुरु होते हैं वे इन चारों दागों से न्यारे होते हैं। गर्भाग्नि का दाग, प्रत्येक जीव को गर्भ के द्वारा इस संसार में जन्म लेना पड़ता है, इस संसार में आना पड़ता है, तो गर्भाग्नि का दाग लगता है। अब जब इस संसार में आए हैं तो भूख प्यास सहन करनी पड़ेगी, तो जठराग्नि का दाग। और आज इस संसार में देखिए, जठराग्नि की आग जीव को इस संसार भर में दौड़ाए फिर रही है। जठराग्नि का दाग लगता है। कामाग्नि का दाग, जठराग्नि का दाग तो जठराग्नि तो एक बार बुझ भी जाती है, ये कामाग्नि का दाग तो जीव का साथ ही नहीं छोड़ता। इस संसार की वस्तुओं के प्रति, संसार के प्रति, विषय विकारों के प्रति जो कामना, जो इच्छा, जो तृषा, जो भूख मनुष्य के मन में रहती है, सदैव रहती है, यह कामाग्नि का दाग होता है। और फिर चिताग्नि का दाग। जब इस संसार में आए हैं तो इस संसार से जाना भी पड़ेगा, यह मानव तन छोड़ना भी पड़ेगा।
तो इन चारों दागों से संसारी जीव मैला हुआ पड़ा रहता है, दूषित रहता है। ये चारों दाग मनुष्य को लगते, परंतु जो सद्गुरु होते हैं उन्हें ये चारों दाग छू भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे सद्गुरु परम सत्ता कौन है जिन्हें ये संसार के चारों दाग छू भी नहीं पाते हैं? मलुकदास जी कहते हैं, चार दाग से न्यारे सद्गुरु अजरा अमर शरीर, दास मलूक सलोक कहत हैं, खोजो खसम कबीर। सद्गुरु कबीर साहब सद्गुरु हैं जिन्हें इस संसार के चारों दाग छू भी नहीं पाते। स्वयं साहेब ने इस बात को कहा है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोर कहाँ है, कर्ता पुरुष कबीर है, जननी जना न माए। वे बंदी छोर इस संसार में जीवों के बंधन को छुड़ाने सत्य पुरुष परमात्मा स्वयं आए हैं। उनके चरण बंदन कर, दर्शन कर, बंदगी कर, अपने हृदय में उनके वचनों को धारण कर अपना जीवन धन्य बनाए। तो बंदी छोर सद्गुरु कबीर साहब है जो जीवों के बंधन को छुड़ाने, जो जीवों के कर्म बंधन को छुड़ाने, जीवों को माया से मुक्त कराने, उनके दुखों की निवृत्ति कराने और उन्हें परम पद प्राप्ति कराने के लिए इस भव सागर में आए। हमें सद्गुरु की शरण में जाना है और अपने जीवन को धन्य बनाना है। एक बार एक व्यक्ति सद्गुरु कबीर साहब के पास गया और बोला, सद्गुरु मेरे मन में 4 प्रश्न हैं, दया करें, कृपा करें, मेरे चारों प्रश्नों का उत्तर दें। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, पूछो तुम्हारे क्या प्रश्न हैं? व्यक्ति ने कहा, मेरा पहला प्रश्न है सद्गुरु कि संसार में मनुष्य के जीवन में सबसे अच्छा दिन कौन सा होता है? मेरा दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन में सबसे अच्छी घड़ी कौन सी होती है, सबसे शुभ घड़ी कौन सी होती है? फिर व्यक्ति ने कहा, साहेब मेरा तीसरा प्रश्न है कि संसार में सबसे बड़ा सुख कौन सा है, जिसके आगे स्वर्ग का सुख भी छीड़ पड़ जाए, ऐसा सुख कौन सा है? और फिर व्यक्ति ने कहा कि मेरा चौथा प्रश्न है कि संसार में सबसे दुर्लभ क्या है? दया करें, कृपा करें, मेरे इन चारों प्रश्नों का उत्तर दें। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, तेरा पहला प्रश्न कि मनुष्य के जीवन में सबसे अच्छा दिन कौन सा है? तो साहेब ने उत्तर दिया, कबीर दिन सोई भला, जा दिन संत मिलाए, अंके भर भर भेटिया, पाप शरीर हो जाए। मनुष्य के जीवन में वही दिन सबसे भला, सबसे शुभ है, अच्छा है, जिस दिन मनुष्य को, जीव को संत का दर्शन होता है, साहेब का दर्शन होता है। और जब साहेब का दर्शन हो जाए तुरंत, जिस क्षण, जिस पल सद्गुरु के चरण शरण जीव हो जाए, मनुष्य के जीवन का वही दिन सबसे भला होता है। फिर व्यक्ति ने दूसरा प्रश्न किया था कि मनुष्य के जीवन में सबसे अच्छी घड़ी कौन सी है? तो साहेब ने कहा, कबीर संगत साधु की, साहेब की आवे याद, लेखे में सोई घड़ी, बाकी का दिन बाद। जिस घड़ी, जिस पल, जिस क्षण साहेब का दीदार हो जाए और साहेब की याद इस हृदय में बस जाए, बस वही पल, वही घड़ी, वही समय मनुष्य के जीवन को तार देता है, धन्य कर देता है। परंतु आज देखिए, मनुष्य के पास जीवन को तार देने वाली, परमात्मा के दर्शन कर जीवन को धन्य कर देने वाली वह घड़ी ही नहीं है, वह समय ही नहीं है, वह पल ही नहीं है। एक ऐसा ही व्यक्ति था, एक ऐसा ही व्यक्ति था जो एक संत जी के पास गया और बोला, संत जी मैंने संतों के दर्शन की, सत्संग की बड़ी महिमा सुनी है कि सत्संग जीवन में होना चाहिए, संतों का दर्शन होना चाहिए, पर मैं बड़ा व्यस्त रहता हूं। आज सबकी समस्या यही है। तो इस व्यक्ति के माध्यम से बताना चाह रही हूँ कि उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास समय नहीं रहता,
मैं बड़ा व्यस्त रहता हूँ, पर मैंने सुना है कि जब तक जीवन में सत्संग नहीं होगा, सद्गुरु का संग नहीं होगा, संतों का संग नहीं होगा, यह जीवन धन्य होने वाला नहीं। तो आप मुझे दया करें, कृपा करें, बताएं कि मैं कितनी देर का सत्संग रोज करूं कि मेरा जीवन धन्य हो जाए। संत जी ने कहा, तू रोज 1 घड़ी का सत्संग कर ले, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। 1 घड़ी लगभग 22.5 मिनट की होती थी। तो संत जी ने कहा, तू रोज 22.5 मिनट का सत्संग कर ले, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। यह सुनकर व्यक्ति बोला, संत जी ये तो बड़ा ज्यादा है, मैं तो इतना व्यस्त रहता हूँ कि मुझे अपने घर वालों के साथ बैठकर 4 बातें बोलने का